ओम नमः शिवाय। मैं शिप्रा मुकुल कुमार। आज हम चतुर्मास पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सनातन संस्कृति में इसका क्या महत्व है। चतुर्मास को चौमासा भी कहते हैं, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है और राजा बलि और भगवान विष्णु से जुड़ी एक पौराणिक कथा से संबंधित है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। मान्यता है कि राजा बलि को दिए वचन के कारण विष्णु जी 4 महीने पाताल लोक में रहते हैं। चतुर्मास का महत्व। हिंदू धर्म में सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह का विशेष महत्व बताया गया है। इन चारों महीनों को मिलाकर चतुर्मास बनता है। चतुर्मास को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान भक्त व्रत, तप और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस अवधि में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। वे पालक और संहारक दोनों ही भूमिका में होते हैं। श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के कारण चतुर्मास में शुभ और मांगलिक कार्य बंद होते हैं और लोगों को संयम की आवश्यकता होती है। इस अवधि में आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार चतुर्मास में भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने का कारण कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया था कि वह पाताल लोक में उसके साथ रहेंगे। राजा बलि ने अपना सब कुछ दान करने के बाद भगवान विष्णु से कहा था कि उसकी इच्छा है कि जब भी वह आंखें खोले तो उसके समक्ष आप साक्षात दर्शन दें। भगवान ने उसे वरदान दे दिया और उसके साथ ही पाताल लोक में रहने लगे। बाद में माता लक्ष्मी राजा बलि के बंधन से मुक्त कराकर विष्णु जी को बैकुंठ लाईं। लेकिन भगवान विष्णु ने बलि से कहा कि वे 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। तब से चतुर्मास में हर साल भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। इसकी पूरी कथा कुछ इस प्रकार है। वामन अवतार में भगवान विष्णु असुरों के राजा बलि के पास पहुंचते हैं और 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन बलि के समक्ष कोई भी व्यक्ति जो भी वस्तु मांगता था उसे दान में मिल जाती थी। वह अपने दान पुण्य के लिए लोकप्रिय था। वामन देव ने 2 पग में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रख लिया। इससे प्रसन्न होकर वामन देव वास्तविक स्वरूप में आए। भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। वरदान से भगवान विष्णु बलि के बंधन में बंध गए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि कलयुग के अंत तक वहां निवास करेंगे। तब बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि वह चाहता है कि जब भी सोकर उठे तो साक्षात आपके दर्शन हो, आप पाताल लोक की शत्रुओं से रक्षा करें। वचनबद्ध होने के कारण भगवान विष्णु ने उसे वरदान दे दिया और उसके साथ पाताल लोक चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु बैकुंठ लोक नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी सहित सभी देवी और देवता चिंतित हो गए। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को उपाय बताया। उसको मानकर माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने पहले राजा बलि को राखी बांधी, उसके बाद पूरी बात बताई। उन्होंने बलि को भाई बनाकर कहा कि तुम भगवान विष्णु को पाताल लोक से बैकुंठ भेज दो। माता लक्ष्मी को वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वे चतुर्मास में पाताल लोक में निवास करेंगे। राजा बलि ने कहा कि आप दोनों मेरे संबंधी हो गए हैं, तो कुछ दिन और पाताल लोक में रहें और सेवा का मौका दें। रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक में रहे, फिर वहां से बैकुंठ लौट आए। चतुर्मास में किसकी पूजा की जाती है? चतुर्मास के 4 महीने हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं। आषाढ़ के महीने में अंतिम समय में भगवान बावन और गुरु पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना होती है और उनकी कृपा सरलता से मिलती है। भाद्रपद में भगवान कृष्ण का जन्म होता है
और उनकी कृपा बरसती है। अश्विन के महीने में देवी और शक्ति की उपासना की जाती है। कार्तिक के महीने में पुनः भगवान विष्णु का जागरण होता है और सृष्टि में मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। जो लोग चतुर्मास के नियमों का पालन करते हैं वे सुखी रहते हैं और परिवार की उन्नति होती है, साथ ही सुख समृद्धि भी बढ़ती है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सभी वीडियो खुद ब खुद मिलते रहें।